Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to teach you the new word of English for class 2. New word of English for class 2. Let's open the books and move on the unit number 4. Move on the unit number 4. Naming words are nouns. In this unit we read about naming words are nouns, यानी जो हमारे नाम हैं और नाउन्स जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है, इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है, हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। लेट्स रीड आउट। हसन इज़ अ बॉय। हसन इज़ अ बॉय। हसन एक लड़का है। डेविड इज़ अ बॉय। डेविड एक लड़का है। सना इज़ अ गर्ल। सना एक लड़की है। इस यूनिट में हम लोग जो हैं वो नेम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेम वर्ड्स आर नाउन्स, यानी नेम वर्ड्स क्या होते हैं और नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हसन इज़ अ बॉय। हसन एक लड़का है। डेविड इज़ अ बॉय। डेविड एक लड़का है। सना इज़ अ गर्ल। सना एक लड़की है। डॉली इज़ अ गर्ल। डॉली एक लड़की है। मिस्टर कमाल इज़ अ मैन। मिस्टर कमाल जो हैं वो एक आदमी हैं। मिस्टर पीटर इज़ अ मैन। मिस्टर पीटर भी एक आदमी हैं। मिसिस कमाल इज़ अ वुमैन। मिसिस कमाल जो हैं वो एक औरत हैं। एंड मिसिस पीटर इज़ अ वुमन। मिसिस पीटर जो हैं वो भी एक औरत हैं। नेक्स्ट, जॉन इज़ अ बेबी। जॉन एक बच्चा है। एंड जैन इज़ अ गर्ल। जैन एक लड़की है। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे नीचे कुछ लिस्ट दी गई है। ये जो आपने ऊपर पढ़ा है जिसमें आपने पढ़ा कि मिस्टर कमाल इज़ अ मैन एंड मिसिस पीटर इज़ अ वुमन, डॉली इज़ अ गर्ल एंड जॉन इज़ अ बॉय, हसन इज़ अ बॉय, इन सब के बारे में अब नीचे लिखा है कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। नीचे लिस्ट दिखाई गई है। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट ए में क्या है, हसन, डेविड, जॉन, सना, डॉली, जैन, मिस्टर कमाल, मिस्टर पीटर, मिसिस कमाल एंड मिसिस पीटर, बॉय। एंड लिस्ट बी में क्या है, बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमेन। आप इस लिस्ट को उन्होंने कहा है केयरफुली देखें। एंड ऑल द नेमिंग वर्ड्स, तमाम वो नेमिंग वर्ड्स जो लिस्ट ए में दिए गए हैं आर प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन हैं। एंड ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन लिस्ट बी आर कॉमन नाउन, वो कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स जहाँ पे उन्होंने एक मुकम्मल नाम दिया है, जैसे हसन है, मिस्टर पीटर है, मिसिस कमाल है, सना है, डॉली है, जैन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। और लिस्ट बी में जब यहाँ पे उसने बॉय बताया है, गर्ल है, मैन एंड वुमेन है, तो ये एक कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय एंड गर्ल उनके नाम नहीं बताए गए, सिर्फ ये लिखा गया है कि ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ गर्ल, तो वो एक कॉमन नाउन है। जैसे मैन है, मैन यानी ही इज़ अ मैन, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया तो ये एक कॉमन नाउन है। अगर उसका नाम बताया जाता है जैसे मिस्टर पीटर है तो वो फिर एक प्रॉपर नाउन होता। नेक्स्ट वुमेन है। वुमेन का जो लफ्ज़ है वो भी एक कॉमन नाउन में है। और अगर मिसिस पीटर होता, जैसे मिसिस पीटर इज़ अ वुमेन, तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन होना था। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा है यूनिट नंबर 4 में, जिसमें नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन्स के बारे में बताया गया है। एंड डिफ्रेंशिएट द प्रॉपर एंड द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को उन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, इसमें उन्होंने इसकी 2 लिस्ट बनाई, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में उन्होंने उनके नाम वगैरह लिखे जिसको उन्होंने कहा कि ये एक प्रॉपर नाउन है। और लिस्ट बी में उन्होंने इसको जो है वो बॉय, गर्ल एंड मैन एंड वुमेन के इस अल्फाज से लिखा है, इस अल्फाज से पुकारा है, तो ये एक कॉमन नाउन है। Next, move on the page number 24 and look at this picture. And here is the read the passage फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है और उसको उन्होंने कहा है कि आप इसको केयरफुली रीड आउट करें। लेट्स रीड आउट। पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री।
पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। कराची इज़ अ फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची जो है वो पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन सिटी है, एक शहर है। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। लाहौर इज़ अ कैपिटल ऑफ पंजाब। इसी तरह लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है। देयर आर 5 रिवर्स इन पंजाब। पंजाब में 5 दरिया हैं। रावी इज़ अ फेमस रिवर, जिसमें से रावी जो है वो एक फेमस रिवर है। देयर आर मैनी गार्डन्स इन लाहौर। लाहौर में बहुत सारे गार्डन्स हैं, बट द जिना गार्डन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जो जिना गार्डन है वो बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस पैसेज। उन्होंने कहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है इस पैसेज को आप केयरफुली रीड आउट करें। यानी पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है और इस्लामाबाद जो है वह इसका दरखिलाफ़ है। कराची जो है वो बहुत मशहूर जो शहर है, एक सिटी है पाकिस्तान का। और यहाँ पे उन्होंने कहा है देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। लाहौर इज़ अ कैपिटल। इसी तरह लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है। और यहाँ पे 5 दरिया हैं। रावी इज़ अ फेमस रिवर एंड देयर आर मैनी गार्डन्स, बट द जिना गार्डन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन जो जिना गार्डन है वो बहुत खूबसूरत है। What kind of naming words are पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पंजाब, रावी, जिना गार्डन। अब उसने यहाँ पे कहा है कि आपने इस पैसेज को रीड आउट किया है, केयरफुली इस पैसेज को रीड आउट करें। नेक्स्ट इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं तो उसकी तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज इज नंबर 1 क्वेश्चन इज पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पंजाब, रावी एंड जिना गार्डन व्हाट काइंड ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन इसलिए हैं उन्होंने कंप्लीट नेम बताए हैं। जैसे पाकिस्तान इज़ अ कंप्लीट नेम, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पंजाब, रावी एंड जिना गार्डन, ये एक उन्होंने कंप्लीट यानी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है। तो हम इसको कहेंगे कि ये तमाम जो है ये प्रॉपर नाउन में हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स all the naming words are proper noun। अगर यहाँ पे आप लोग देखें, अगर यहाँ पे जिना गार्डन की जगह सिर्फ ओनली गार्डन का लफ्ज़ होता तो फिर ये कॉमन नाउन में आना था। क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर नाम बताया है इसलिए ये सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन में आए हैं। सिटीज़ में उन्होंने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एंड प्रोविंस में उन्होंने पंजाब का नाम लिया है। और रिवर्स में उन्होंने रावी के बारे में बताया है और गार्डन्स में उन्होंने जिना गार्डन के बारे में बताया है। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये प्रॉपर नाउन में आते हैं, ये जो हैं ये प्रॉपर नाउन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये व्हाट काइंड्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर, जैसे कंट्री है, कैपिटल है, सिटी है, प्रोविंस है, रिवर है एंड गार्डन है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कोई प्रॉपर कंट्री नेम नहीं बताया, कोई प्रॉपर कैपिटल नेम नहीं बताया, इसी तरह कोई सिटी नेम जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर है, कोई प्रॉपर उसका नाम नहीं बताया। प्रोविंस है तो उन्होंने किसी पंजाब या सिंध किसी प्रोविंस का नाम नहीं लिया है। रिवर है तो नो रावी रिवर और अदर रिवर, उन्होंने जस्ट रिवर का लफ्ज़ लिखा है। और उसके बाद गार्डन है, जैसे ऊपर उन्होंने कहा था कि जिना गार्डन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ गार्डन का नाम दिया है। तो ये तमाम जो है ये कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर नेम नहीं बताया। तो आंसर इज ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉमन नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर common nouns। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉमन नाउन्स। ये पैसेज था, हमने इस पैसेज को रीड आउट किया और उस पैसेज को हम लोगों ने उसमें उन्होंने बताया पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज थी जिसको हमने सॉल्व किया कि पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री एंड इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान एंड कराची। अब आप लोग यहाँ पे देखें पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है ये एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद कंट्री जो है ये एक कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद इज़ आल्सो अ प्रॉपर नाउन एंड द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान
Karachi is also a proper noun and a famous city of Pakistan. There are 4 provinces in Pakistan. Lahore is also a proper noun and capital of Punjab, and there are 5 rivers in Punjab. Ravi river जो है ये एक proper noun है, and the Jinnah garden is also a proper noun. ये आपने पैसेज को पढ़ा, इस पैसेज में से आपने proper noun जो थे उनको अंडरलाइन किया. अब जो common nouns हैं अब हम लोग उसको जो है वो अंडरलाइन करते हैं. Country is also a common noun. Next, the word capital is also a common noun, and city is also a common noun, and the word river is also a common noun, and the last one is garden. अगर आप जिना गार्डन लिखेंगे तो फिर ये प्रॉपर नाउन होगा, और अगर आप सिर्फ ओनली गार्डन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा. इसी तरह अगर आप रिवर को देखते हैं तो रिवर का लफ्ज़ अगर आपने देखा है कि वो सिर्फ सिंगल है तो वो एक कॉमन नाउन है, और अगर इसको आप रावी रिवर लिख देंगे तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 25. Look at find the proper and the common nouns among the following and put circle around the common nouns. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं. Read out these words जैसे सना, असलम, boy, girl, man, river, चिनाब, सिंध, tree, apple, London, Islamabad, and the poet and the Allama Iqbal and the city and the province. उन्होंने कहा है इन वर्ड्स को आप केयरफुली रीड आउट करें और यहाँ पे फाइंड करें प्रॉपर एंड द कॉमन नाउन. इन दोनों ये जो अल्फाज हैं इसमें से प्रॉपर एंड कॉमन नाउन को फाइंड आउट करें, और जो कॉमन नाउन हैं उनके सर्कल पुट करें एंड पुट द सर्कल अराउंड द कॉमन नाउन. और जो कॉमन नाउन है उसमें जो है वो आपने सर्कल को पुट करना है. आपने लफ्ज़ पढ़ा सना. सना इज़ आ प्रॉपर नाउन. सना इज़ आ प्रॉपर नाउन. असलम इज़ आल्सो आ प्रॉपर नाउन. बॉय ये एक कॉमन नाउन है तो उसने कहा है कॉमन नाउन पे आपने सर्कल लगाना है. नेक्स्ट, गर्ल इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन. मैन इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन. रिवर है ये भी कॉमन नाउन है. चिनाब जो है ये एक बेसिक नेम है, जैसे चिनाब रिवर है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा. सिंध है ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पे उसने नाम बताया है उसका. ट्री है बट नॉट डिक्लेयर द एप्पल ट्री और द मैंगो ट्री, सो ये भी जो है ये एक कॉमन नाउन होगा. एप्पल है प्रॉपर नेम है. लंदन है इज़ अ प्रॉपर नेम, सो ये प्रॉपर नाउन्स में आएगा. अल्लामा इकबाल इज़ अ प्रॉपर नेम, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा. पोइट बट नॉट डिक्लेयर द हुज पोइट, तो ये एक कॉमन नाउन है, आप इसको भी सर्कल करें. नेक्स्ट, सिटी इज़ आल्सो अ कॉमन नाउन. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया कि कौन सा सिटी, जैसे सिटी इस्लामाबाद, जैसे सिटी लाहौर, कराची, लेकिन उन्होंने सिर्फ सिटी लिखा है तो ये एक कॉमन नाउन होगा, इसको आप सर्कल करेंगे. नेक्स्ट, प्रोविंस बट नॉट डिक्लेयर द पंजाब और द सिंध और द खैबर पख्तूनख्वा, ओनली सिर्फ उन्होंने प्रिंस का नाम लिया है तो आपने इसको भी सर्कल करना है क्योंकि ये कॉमन नाउन में आता है. रीड आउट द वर्ड्स सना, असलम, बॉय, गर्ल, मैन, रिवर, चिनाब, सिंध, ट्री, एप्पल एंड लंदन, अल्लामा इकबाल एंड द पोइट एंड सिटी एंड द प्रोविंस. अब इसमें से जो प्रॉपर नाउन थे और जो कॉमन नाउन थे हमने उनको सेपरेट किया, और उसके बाद जो कॉमन नाउन्स थे उसको उन्होंने कहा है कि आप उनके सर्कल लगाएं, तो हमने जितने भी इसमें इन वर्ड्स में जो कॉमन नाउन्स थे उनको सर्कल किया है. कैन यू गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन्स लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड इसका प्लूरल क्या होगा, एप्पल्स. लुक एट दिस, बुक एंड इस प्लूरल इज बुक्स. उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ जो है वो सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं तो आपने उनको जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखना है. सिंगुलर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं, उसने एक एग्जाम्पल में दिया है एप्पल, इसकी है एप्पल्स, एंड सेकंड वन पे उसने दिया है बुक एंड द बुक्स. नीचे है एरो, एरोज. अब इसका आएगा एरोज
इसका प्लूरल। नेक्स्ट ऑन, इसका प्लूरल आएगा आर्म्स। बैग, बैग्स। स्टार है तो इसका प्लूरल आएगा स्टार्स। वैन, वैन्स। ऑल्स, एग है तो इसका प्लूरल आएगा एग्स। नेक्स्ट है आंट, इसका प्लूरल आपके पास आएगा आंट्स। नेक्स्ट बैट, एंड इट्स प्लूरल इज बैट्स। अब हमारे पास सिंगुलर वर्ड है क्लॉक, तो इसका प्लूरल आएगा क्लॉक्स। सिंगुलर वर्ड में हमारे पास है हर्ट, तो इसका आएगा हर्ट्स। लॉक इज अ सिंगुलर नाउन, नो इट्स प्लूरल नाउन इज लॉक्स। Elephant is a singular noun and its plural is elephants. The singular word vest and its plural name is vests. यहाँ पे कुछ उन्होंने सिंगुलर नाउन्स दिए गए थे। एरो है, इसका प्लूरल हमने एरोज लिखा। आर्म, इसका प्लूरल आर्म्स। बैग है, इसका प्लूरल बैग्स है। स्टार, स्टार्स। वैन, वैन्स। ऑल, ऑल्स। एग, एग्स। आंट है, आंट्स आएगा। बैट है, बैट्स आएगा। क्लॉक है, क्लॉक्स आएगा। हट है, हट्स आएगा। लॉक है तो लॉक्स आएगा। एलिफेंट है, एलिफेंट्स हम लोग इसको प्लूरल लिखेंगे। नेक्स्ट है वेट्स, और इसका वेट्स जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट, कैन यू गिव सिंगुलर ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे कुछ प्लूरल वर्ड्स लिखे गए हैं, यहाँ पे देखें तो उन्होंने कहा है कि इनके जो है आपने सिंगुलर्स लिखने हैं। पहले ऊपर उन्होंने सिंगल वर्ड लिखा था तो उसको हम लोगों ने जो है वो डबल्स में लिखने थे, यानी प्लूरल फॉर्म में लिखना था। अब हमारे पास उन्होंने प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं। लुक एट दिस टेबल एंड सी स्पून्स, स्पून्स का लफ्ज़ दिया गया है और उसको उन्होंने कहा है आप इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखें। कैन यू गिव सिंगुलर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा है क्या आप इनके सिंगुलर्स जो हैं वो लिख सकते हैं। लेट्स राइट आउट। स्पून्स का सिंगुलर क्या होगा, स्पून। डॉग्स का होगा डॉग। डॉल्स हैं, द वर्ड डॉल्स है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, डॉल। जग इसका है और इसका सिंगुलर क्या होगा, जग। नेक्स्ट, डोर्स है तो इसका सिंगुलर होगा डोर। नेक्स्ट है बल्ब्स एंड इट्स सिंगुलर इज बल्ब। जीप्स है एंड इट्स सिंगुलर इज जीप, सिंगुलर इज जीप। नेक्स्ट, जेट्स है तो इसका सिंगुलर जो है वो जेट होगा। यॉल्क्स एंड इट्स सिंगुलर इज यॉल्क। नेक्स्ट इज इनवेलप्स हैं, इट्स सिंगुलर इज इनवेलप। आयरन्स हैं एंड इट्स सिंगुलर इज आयरन। पैरट्स हैं एंड इट्स सिंगुलर इज पैरट। यहाँ पे जो थे वो प्लूरल वर्ड्स के आपने सिंगुलर लिखे और ऊपर वाला जो टेबल था वहाँ पे आपने सिंगुलर्स के प्लूरल लिखे और यहाँ पे उन्होंने प्लूरल्स दिए गए थे और आपने उनके सिंगुलर जो हैं वो लिखे हैं। लेट्स रीड आउट, रीड, रीड अलाउड। अब आपने इनको जो है वो रीड करना है, इनको पढ़ना है। आंट्स, एरोज, bags, bats, stars, stalks, legs and locks। यानी आपने इनको जो है वो रीड करना है। रीड अलाउड। नंबर 1 इज ants, नंबर 2 इज arrows, नंबर 3 bags, नंबर 4 इज bats and stars and stalks, legs and locks. And the second row show vans, vests, eggs, pens, dogs, decks, jugs and jeeps। इनको भी आपने रीड करना है बट अलाउडली। वैन्स, वेस्ट, एग्स,
पेन्स, डॉग्स, डक्स एंड जग्स एंड जीप्स। आपने इनको जो है वो अलाउडली रीड किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।